नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनिंग स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बेहतर होंगे और जबरदस्त मेहनत करते होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि इनइक्वालिटी चैप्टर कल से शुरू किए और आज जो हम कराएंगे, कल जो टाइप स्टार्ट किए थे वही टाइप आज 1 से 2 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। फिर इसके बाद आज दूसरा टाइप क्वेश्चंस हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे। तो आइए कल वाला क्वेश्चंस, यानी कल जैसे हम आपको पढ़ाए थे टाइप, इसी तरह का टाइप आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो जो क्वेश्चन है कल वाला ही है। कल वाला ही टाइप पढ़ाएंगे, जैसे कि कल क्वेश्चंस हम कराए इसी तरह का टाइप आज भी कराएंगे 1-2 क्वेश्चन, फिर इसके बाद दूसरा टाइप कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यानी फर्स्ट जो होता है इसको स्टेटमेंट कहते हैं, कथन। डी देखिए, ए ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन इक्वल, सी इक्वल डी, ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन एफ, ग्रेटर देन इक्वल जी। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। आइए आप कंक्लूजन देते हैं, यानी निष्कर्ष। क्या दे दे? एस ग्रेटर देन ई, 2 आ जाइए, सी ग्रेटर देन इक्वल जी, बी ग्रेटर देन एफ, 4 आ जाइए। कि जितना कंक्लूजन्स आपको देंगे इतना ही अच्छा आप लोगों का प्रैक्टिस होगा और इतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। इसीलिए कंक्लूजन ज़्यादा देंगे, इसीलिए ताकि आपको समझाने में और आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए, जैसे कि कल हमने बताया इसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको हम 2 मिनट का समय देते हैं। आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन सा कंक्लूजन सही है। देते हैं आपको 1 मिनट का समय, आप सॉल्व कीजिए। अगर आपसे शॉर्ट तरीका से अगर हो सके, अगर आप शॉर्ट तरीका जो बताए थे अगर इससे भी अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो लॉन्ग जो होता है ऐसे तो कर ही लीजिएगा, लेकिन अगर शॉर्ट हो तो कीजिए। देते हैं आपको 1 मिनट का समय। इधर हम फैमिली ग्रुप बना देते हैं, आप इधर सॉल्व कीजिए, इधर हम फैमिली ग्रुप बना देते हैं। फैमिली ग्रुप ए हुआ और फैमिली ग्रुप बी हुआ। तो आइए, आप उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व किए होंगे। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपका जो आंसर है सही है क्या नहीं। तो क्या बोल रहा है? ए ग्रेटर देन ई, यानी ए से ई तक जाना है, लेकिन आपको याद होगा ये है सबसे बड़ा चीज, यानी इसको हम फर्स्ट स्थान पे रखे हैं, इसको सेकंड स्थान पे रखे हैं और बराबर जो है थर्ड स्थान दिए इसको। ये जो है ना सबसे बड़ा सिंबल है, इनसे बड़ा सिंबल नहीं आना चाहिए। तो क्या है कि ए से ई तक जाना है। ए से ई तक जब जाएंगे तो ये क्या हुआ? ग्रेटर देन है। अच्छा बात है, क्योंकि बड़ा है, सबसे बड़ा वही है,
और इनसे बड़ा कोई सिंबल आना नहीं चाहिए। और जैसे आगे बढ़िएगा ये ग्रेटर देन इक्वल है और इनसे बड़ा कोई सिंबल होता ही नहीं है, ग्रेटर देन से बड़ा कोई सिंबल होता ही नहीं है। और आगे आइए बराबर और फिर आइए आगे ग्रेटर देन। क्या बता सकते हैं ये जो कंक्लूजन है सही है या गलत? तो ये जो कंक्लूजन है सही है। क्यों सही है? क्योंकि सबसे बड़ा यानी फर्स्ट का चलना चाहिए और फर्स्ट का चला है। ये फर्स्ट है, यहाँ पर भी फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये बराबर है, ये फर्स्ट है, इनसे बड़ा कोई सिंबल है ही नहीं, इसीलिए ये जो कंक्लूजन है एक सही हुआ। तो आइए दूसरा कंक्लूजन आता है। आइए दूसरा कंक्लूजन में आइए, क्या है? सी ग्रेटर देन इक्वल जी है, यानी सी से जी जाना है। क्या है? सी से जी जाना है। सी से जी जाना है तो सी से जब जी जाएंगे तो देखिए पहले आ गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं। आ गया ग्रेटर देन, देखिए यहाँ ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो कंक्लूजन है गलत है। क्यों? सेकंड है, सेकंड का चलना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिएगा आप सिंबल फर्स्ट आ गया, यानी इनसे बड़ा सिंबल आ गया और इनसे बड़ा सिंबल आना नहीं चाहिए। अगर आता है तो कंक्लूजन गलत हो जाता है, इसलिए गलत हो गया क्योंकि इनसे बड़ा सिंबल आ गया। ये सेकंड स्थान को देके रखे हैं और सेकंड से बड़ा फर्स्ट होता है और वो फर्स्ट आ गया, जिसकी वजह से गलत हो गया। समझ रहे हैं ना? इनसे बड़ा अगर आ जाएगा सिंबल्स तो गलत हो जाएगा, इतना ही ध्यान रखिए। आ जाइए 3 नंबर, कंक्लूजन 3, बी ग्रेटर देन एफ। बी से एफ चलना है। देखिए ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन और फिर ग्रेटर देन। ये क्या है? ग्रेटर देन है, बी ग्रेटर देन एफ, यानी बी से एफ जाना है, लेकिन फर्स्ट का चलना चाहिए, इनसे बड़ा सिंबल नहीं आना चाहिए। हालांकि आपको पता होगा कि इनसे बड़ा कोई सिंबल होता ही नहीं। क्या है कि बी ग्रेटर देन एफ, देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट का चलना चाहिए, सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है फर्स्ट है और फर्स्ट का चलना चाहिए, फर्स्ट है और यहाँ पर भी फर्स्ट है, इसलिए सही हुआ क्योंकि इनसे बड़ा सिंबल नहीं है और ये सिंबल इसमें है। अगर मान लीजिए अगर ये सिंबल इसमें नहीं होता, मान लीजिए कि ये जो ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन नहीं होता, अगर मिटा दिए इसको, अगर नहीं होता तो ये जो कंक्लूजन है ना गलत हो जाता। ये सही होने का कारण है कि इसमें ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन नहीं होता तो वो कंक्लूजन गलत हो जाता। तो आइए ई ग्रेटर देन इक्वल जी है, यानी ई से जी जाना है। कहां से जाना है? ई से जी जाना है, ई से जी जाना है, यानी ई से जी जब जी जाएंगे ना, ये ग्रेटर देन हो गया जी और ये ग्रेटर देन इक्वल हो गया। देखिए किसका चला है? सेकंड का। चलना किसका चाहिए? सेकंड का। लेकिन जैसे अगर देखिएगा इसमें सिंबल दिखिएगा, इनसे बड़ा सिंबल यहाँ आ गया, अगर इनसे बड़ा सिंबल आ गया तो गलत हो गया कंक्लूजन। यानी क्या होगा? ऑप्शन ऐसे नहीं देगा, इसमें लिखा रहेगा 1 2 सही, 1 या 2 सही है या 1 सही है, या जो होता है ना आइदर और का जो क्वेश्चन होता है या वाला, वो हम थर्ड क्लास यानी कल बताएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इन इक्वलिटी में। सब बनाइएगा, ये सब आसान क्वेश्चन से बन जाएगा, लेकिन आइदर और वाला जब क्वेश्चन आता है ना तो यहाँ पर बहुत सारा दोस्त कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा अलग होता है। इसलिए आइदर और जब आएगा इसमें कुछ अलग लगेगा और आसान तरीके से बताएंगे, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए शॉर्ट करना होता, अगर ये नहीं लिखना, क्योंकि ये जो है आपको समझाने के लिए लिखे, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ये आपको हम समझा रहे हैं इसीलिए मतलब सिंबल इधर लिखे। अगर मान लीजिए अगर शॉर्ट में करते और स्पीड, क्योंकि 10 सेकेंड नहीं लगेगा, वो जो क्वेश्चन है ना कंक्लूजन निकालने में 10 सेकेंड नहीं लगेगा। देखिए कैसे, ए से ई तक चलना है, ए से ई तक जब चलेंगे फर्स्ट का चलना चाहिए, फर्स्ट का चलना चाहिए। कहां से चलना है जी? ए से ई तक। देखिए फर्स्ट का चलना चाहिए, फर्स्ट है चल जाएगा, सेकंड है चल जाएगा, थर्ड है
चल जाएगा, फर्स्ट है चल जाएगा, यानी इसका मतलब ये सही है। देखिए सी ग्रेटर देन इक्वल जी, यानी सी से जी जाना है, सेकेंड का चलना चाहिए, यानी अगर इनसे बड़ा सिंबल आ गया तो गलत हो जाएगा। सी से जी जाना है, जैसे आगे बढ़िएगा यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल से बड़ा ग्रेटर देन होता है, इसीलिए वो मतलब कंक्लूजन गलत हो गया। दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आइए अब टाइप अभी हम बदल देंगे, क्वेश्चन ऐसे ही होगा लेकिन अभी टाइप बदल देंगे। इसी में रख देते हैं, चलिए स्टेटमेंट जो रहेगा ना, स्टेटमेंट जो रहेगा इसमें थोड़ा बदलाव करेंगे। मान लीजिए ये स्टेटमेंट रहा, ठीक है, ये स्टेटमेंट रहा, इसको थोड़ा चेंज कर दिया, इसको थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक। अब देते हैं कंक्लूजन्स, क्योंकि स्टेटमेंट कंक्लूजन देते हैं आप। ए लेस देन, देखिए लेस देन तो है, ग्रेटर देन इक्वल होता है, ग्रेटर देन होता है, इक्वल होता है, और ये क्या है लेस देन इक्वल, यानी ग्रुप बी फैमिली से। देखिए इधर ग्रुप बी फैमिली से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं लेस देन इक्वल। ये किस चीज का चिन्ह है, ये जो सिंबल है किस चीज का है बताइए, लेस देन का है, लेस देन का है। तो आइए मतलब कंक्लूजन दो क्या दे दे, चलिए दो दे देते हैं। सी ग्रेटर देन जी लिख दिया, बी लेस देन एफ। चलिए आप सॉल्व कीजिए, आप इनको सॉल्व कीजिए, आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। आसान क्वेश्चन होता है इस तरह का क्वेश्चन, अब देखिए फिर आपको समझ में आएगा कि बन पा रहा है क्या नहीं बन पा रहा है। आसान क्वेश्चन होता है, आप समय दीजिए, आराम से सीखिए। तो उम्मीद है कि आप आंसर दे दिए होंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो आइए हम आपको बताते हैं, अगर दिए हैं तो मैच कीजिएगा कि आंसर सबका सही है कि नहीं। तो क्या है जी, ए लेस देन इक्वल ई, यानी ए से ई तक जाना है, ए से ई तक जब जाएंगे ना तो देखिएगा यहाँ पर ग्रेटर देन है, और आगे जैसे ही बढ़ जाएंगे ये लेस देन इक्वल है, यानी अब आगे हम इतना हम सिंबल नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे, लेकिन अब डायरेक्ट आंसर बताएंगे कैसे होगा नहीं होगा। देखिए ये ग्रुप ए फैमिली से है, ये ग्रुप बी फैमिली से, जब भी दो फैमिली का सिंबल आ जाए, जब भी दो फैमिली का सिंबल आ जाए तो कंक्लूजन गलत हो जाता है। जब भी दो फैमिली का मतलब दो फैमिली का सिंबल आ जाए, ग्रुप ए फैमिली ये है, ग्रुप बी फैमिली ये है, जब भी दो फैमिली ग्रुप से सिंबल आ जाए तो कंक्लूजन गलत हो जाता है, और यहाँ पर यही हुआ है, दो फैमिली ग्रुप है जिसकी वजह से वो कंक्लूजन गलत हो गया। इतना सिंबल लिखने की जरूरत नहीं। अब सी से जी जाएंगे, सी से जी जाएंगे क्या है बराबर, इसका मतलब ही नहीं है। आगे देखिएगा तो ये हो गया आपका लेस देन, लेस देन, और यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन है, यानी देखिए अगर देखिएगा तो ये ग्रुप ए फैमिली है, ये ग्रुप बी फैमिली है, ये ग्रुप ए फैमिली है, ये ग्रुप बी फैमिली है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ भी ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका ग्रुप बी फैमिली है, ये आपका ग्रुप ए फैमिली है, इसलिए गलत हो गया। आप यहाँ अगर जो किए ना, इससे ऐसा कि यहाँ आप कर सकते हैं कि ग्रुप बी फैमिली है, ये ग्रुप ए फैमिली है, ये इसलिए गलत हो गया। और यहाँ देखिएगा ये ग्रुप ए फैमिली है और ये ग्रुप बी फैमिली है, इसलिए गलत हो गया। समझ में आ रहा है, यही तो टाइप पूछा जाता है क्वेश्चन मतलब एग्जाम में। एग्जाम में अगर पूछेगा ना थोड़ा, अगर मॉडरेट लेवल करेगा रीजनिंग में, तो
इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है अगर मॉडरेट किया क्वेश्चन तो। अगर आसान अगर करेगा ना तो जैसे हम पहले क्लास में बताए ऐसे ही मतलब पूछा जाता है। लेकिन अगर मॉडरेट लेवल किया रीजनिंग में तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में। तो आइए अब ए क्या है, ए ग्रेटर देन जी है, ए ग्रेटर देन जी है, यानी ए से जी जाना है। और जब देखिएगा यहाँ पे जब ए से जब जी जाएंगे, यहाँ ग्रेटर देन हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन जब आगे बढ़िएगा यहाँ पर ये ग्रुप बी फैमिली आ गया। जब ग्रुप बी फैमिली हो गया, एक ग्रुप ए फैमिली हो गया, यानी दोनों अलग अलग फैमिली ग्रुप है। और जब भी दोनों अलग अलग फैमिली ग्रुप होता है तो कंक्लूजन गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? सॉरी, समझ में आ गया ना कि क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये फैमिली ग्रुप अलग अलग है। जब भी फैमिली ग्रुप अलग अलग होता है तो कंक्लूजन गलत हो जाता है। तो क्या है, बी लेस देन एफ, यानी बी से एफ जाना है। देखिए ये क्या है, लेस देन इक्वल है, और ये क्या है, लेस देन। यहां तक सही है, यहां तक सही है, क्योंकि देखिए फर्स्ट का चलना चाहिए। ग्रुप बी फैमिली है लेकिन फर्स्ट है ना जी, ग्रुप बी फैमिली में वो फर्स्ट है क्या? नहीं, वो भी इधर से ग्रुप बी फैमिली हुआ, ग्रुप बी फैमिली हुआ तो फर्स्ट हुआ, और ये सेकेंड हुआ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, मतलब क्या है ये, लेस देन है, लेस देन है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और जैसे ही आगे बढ़िएगा यानी यहाँ आइएगा तो ये ग्रुप बी फैमिली आ गया, यानी ये ग्रुप ए फैमिली है, नहीं गलत, ये ग्रुप बी फैमिली है तो ये ग्रुप ए फैमिली है। समझिए, ये ग्रुप ए फैमिली है, ये ग्रुप बी फैमिली है। और जब भी अलग अलग फैमिली ग्रुप आ जाता है तो कंक्लूजन गलत हो जाता है। तो चार कंक्लूजन नंबर 4 इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर फैमिली ग्रुप ये बी है, ये फैमिली ग्रुप ए है, इसलिए गलत हो गया। दिक्कत है? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चंस आप मतलब बुक में सॉल्व कीजिए, आराम से बनाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। अब आइए देखिए, ये अलग टाइप है। इनसे पहले जो पढ़ाए थे, इनसे पहले जो आपको मतलब क्वेश्चंस कराए थे वो अलग टाइप है, लेकिन अब क्या है, अलग टाइप होगा। यहाँ से जो अभी हम बताएंगे वो अलग टाइप होगा, ये भी अलग टाइप होगा। देखिएगा यहाँ वो अगर जिस तरह अभी हम पढ़ाए, जिस तरह क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस कराए, वो जो होता है अगर मॉडरेट करेगा तो इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी जो पढ़ाएंगे मतलब अभी जो हम बताएंगे क्वेश्चंस वो अलग रहेगा। ये हो गया आपका स्टेटमेंट, यानी एक, ये क्या है, अभी हम लिख के लाए वाला क्वेश्चंस। ये हो गया आपका स्टेटमेंट, ये हो गया आपका कंक्लूजन। दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब जो अभी क्वेश्चंस कराएंगे ना वो अलग क्वेश्चन है, अच्छा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस है ना अलग क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिएगा। जितना ज्यादा कंक्लूजन देंगे इतना अच्छा आपको समझ में आएगा। चलिए आगे आंसर दीजिए। आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है।
आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सबका सही होगा। बताइए, देते हैं आपको 20 सेकंड का समय। टाइमिंग जो है आपको 20 सेकंड देंगे, आप सॉल्व कीजिए। और हम आपको बता देना चाहेंगे कि अभी जो टाइम हो रहा है ना, अभी टाइम जो हो रहा है 11:30 हो रहा है, यानी 11:30 हो रहा है। इस समय हम क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोगों के पास कंटेंट को डिलीवर कर पाए, क्योंकि टाइम अभी 11:30 हो रहा है। हर रोज इसी टाइम पे रिकॉर्ड क्लास को करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे 9:30 में 9:30 में वीडियो अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे, इसमें रीजनिंग स्टडी पे 9:30 में अपलोड हो जाता है वीडियो। तो आप आंसर दे दिए होंगे, अगर दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए हैं तो आप समझिए कैसे हम देंगे आंसर होगा, और मैच कीजिएगा अगर आप आंसर दे पाए होंगे तो। देखिए क्या है, H लेस देन F, H लेस देन F, H से S जाना है। देखिए ये समझिएगा, वो अलग क्वेश्चन। H से जब S जाएंगे तो देखिए क्या है, ग्रेटर देन है, बस आगे क्यों बढ़ना, जब आंसर यही आ गया तो आगे क्यों बढ़ेंगे। ये ग्रुप बी फैमिली है, ये ग्रुप ए फैमिली है, ये जो कंक्लूजन हुआ गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ए मतलब ग्रुप बी फैमिली है, ये ग्रुप ए फैमिली है। अब आइए आगे, अब देखिए ए से वाई जाना है, यही जो अभी ये जो कंक्लूजन दो है वही अलग है, कंक्लूजन जो दो है ना वही अलग है। देखिए ए से वाई जाना है, ए से वाई जाना है, यानी रिवर्स आना, बस वही है अलग। यही जो अभी कंक्लूजन टू है यही है अलग, यानी ए से क्या है, वाई आना है। तो बताइए अब जब ए से वाई आएंगे यानी रिवर्स आएंगे तो सिंबल जो होगा ना, ध्यान दीजिएगा, सिंबल जो होगा वो भी अपोजिट हो जाएगा। ए से वाई आना है, कहां से, ए से वाई आना है, यानी रिवर्स आना है, और जब रिवर्स चलेंगे ना तो सिंबल जो होता है वो भी अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा। देखिए ए से वाई जब चलेंगे तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़िएगा बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे फिर आगे बढ़िएगा ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है क्या नहीं, ये जो सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल है क्या नहीं। अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रुप ए फैमिली है, अब ग्रुप बी फैमिली से क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा। समझिए, जब ए से वाई आना है, ए से वाई आना है यानी रिवर्स आना है, और रिवर्स जब आएंगे तो सिंबल जो होगा अपोजिट हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखिए यहाँ बराबर है, बराबर लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है बराबर लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देखिएगा ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, ये अपोजिट करना है। क्यों? क्योंकि अपोजिट आए हैं, अपोजिट आए हैं तो सिंबल भी अपोजिट होगा। ग्रेटर देन इक्वल है तो ग्रुप बी फैमिली से क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल लिख दिए। अब देखिए क्या है, ए लेस देन वाई, ए लेस देन वाई, और लेस देन वाई है यहाँ पर भी, और लेस देन वाई यहाँ पर भी है, यानी ये जो मतलब कंक्लूजन होगा वो सही होगा। क्यों सही होगा, देखिए एक तो इनसे बड़ा कोई सिंबल है नहीं, इनसे बड़ा कोई सिंबल है ही नहीं, और जिस सिंबल के बारे में चर्चा किया है उस वाला सिंबल इसमें है। अगर ये सिंबल नहीं होता तो कंक्लूजन गलत हो जाता, लेकिन सिंबल है तो जिस वजह से सही हो गया। लेकिन इनसे बड़ा अगर सिंबल आ जाता तो कंक्लूजन गलत हो जाता। या देखिए ग्रुप बी फैमिली है, ये ग्रुप बी फैमिली है, अगर मान लीजिए सिंबल इसमें ग्रुप ए फैमिली से आ जाता तो भी गलत हो जाता। बस आपको सिर्फ कनेक्ट करना है, ध्यान दीजिए, एकदम क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब क्या है, ए से एच आना है, ए से एच आना है यानी फिर से रिवर्स आना है। देखिए ए से अगर एच आना है यानी फिर से रिवर्स आना है, और रिवर्स आएंगे तो सिंबल फिर बदल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा।
फिर देखिए ए से एच आएंगे यानी बराबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे आए तो बराबर हो जाएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब क्या देखिए ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है तो अगर इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल नहीं हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो गया। और फिर आगे आइएगा तो ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, और अगर इनका अपोजिट क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। लेस देन हो जाएगा तो ऐसे लिख देंगे, लेस देन हो जाएगा तो हम ऐसे लिख देंगे। अब बताइए जो कंक्लूजन है सही है, ये जो कंक्लूजन है सही है। देखिए ये ग्रुप ए फैमिली है, ये क्या ग्रेटर देन है क्या नहीं, और ग्रेटर देन ग्रुप ए फैमिली होता है क्या नहीं, ये ग्रुप ए फैमिली है। और यहाँ देखिएगा ये ग्रुप बी फैमिली है, ये जो है ना ग्रुप बी फैमिली है, और ये ग्रुप ए फैमिली है, जिसकी वजह से वो गलत हो गया। अगर यहाँ ग्रुप ए ही फैमिली होता तो सही होता, लेकिन वहाँ यहाँ पे ग्रुप ए फैमिली है और ये ग्रुप बी फैमिली है, जिसकी वजह से कंक्लूजन गलत हो गया। आपको हम बताए हैं कि जब भी फैमिली ग्रुप ए और फैमिली ग्रुप बी दोनों सिंबल आ जाता है तो कंक्लूजन गलत हो जाता है, दोनों फैमिली ग्रुप से सिंबल नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया ना क्यों गलत हुआ। देखिए ए से एच आना है यानी रिवर्स आना है, ए से एच आना है यानी रिवर्स आना है। जब रिवर्स आएंगे तो सिंबल भी अपोजिट हो जाएगा, बराबर है, बराबर है यानी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल है, गलत। ये ग्रेटर देन इक्वल है, अपोजिट करेंगे तो लेस देन इक्वल हो जाएगा, अपोजिट करेंगे तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो ये ग्रेटर देन है, अपोजिट करेंगे तो लेस देन हो जाएगा, अपोजिट करेंगे तो लेस देन यहाँ पे आ गया। और गलत होने का कारण क्या है, क्योंकि ये ग्रुप ए फैमिली से है और ये ग्रुप बी फैमिली से। समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए एस लेस देन इक्वल वाई है, एस लेस देन इक्वल वाई है, यानी एस से वाई आना है। एस से जब वाई आएंगे, यही ना आएंगे, एस से वाई यानी रिवर्स आएंगे, और जब रिवर्स आएंगे तो सिंबल अपोजिट हो जाएगा। जब सिंबल अपोजिट होगा तो क्या होगा, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है क्या नहीं, ग्रेटर देन इक्वल, अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा। अगर हम एस से वाई आएंगे, समझिए, अगर एस से वाई आएंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा सिंबल, और सिंबल जब अपोजिट होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे लेस देन इक्वल लिख दिए। लेस देन इक्वल होने की वजह से वो सही हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल है, यहाँ पर भी ना लेस देन इक्वल है, और यही सिंबल यहाँ पे है। समझ रहे हैं, आप जुड़े रहिए, आपको समझ में आएगा। यानी ये स्टेटमेंट भी, मतलब वो क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 के साथ डिस्कस करेंगे। तो बताइए कैसे लग रहा है आपको संघर्ष बैच में जुड़कर। आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे होंगे। जुड़े रहिए, फायदा होगा, नुकसान तो होगा नहीं। जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए, मेहनत कीजिए, जबरदस्त। आइए स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टी ग्रेटर देन जी लेस देन ई ग्रेटर देन एफ बराबर बी जेड। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन होगा इसके बाद हम अपने मन से क्वेश्चन देंगे, एक यहीं पे बनाएंगे, अपने मन से देंगे। स्टेटमेंट हो गया ये आपका कंक्लूजन। एफ लेस देन टी,
चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए तो समझिए आप सीख गए, नहीं कर पाएंगे तो वो आपको सीखने की जरूरत है। आप सॉल्व कीजिए। और कल जो होगा आइदर और वाला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए आप आशा करते हैं आप सॉल्व किए होंगे। और ये जो क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट होगा। कल आइदर और से शुरुआत करेंगे और कुछ और क्वेश्चन होगा कल जो आपको हम बताएंगे, दे देंगे क्वेश्चन अगर हुआ तो। कल जहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, इस जगह क्वेश्चन आपको हम यहाँ दे देंगे प्रैक्टिस के लिए। अगर आपसे बन पाए तो बनाइएगा, नहीं तो कल हम यहीं से शुरू करेंगे। यानी समझ लीजिए एक तरफ से होमवर्क। क्या है कि एफ बराबर जेड है। देखिए जब भी इक्वल हो तो वो कंक्लूजन गलत ही होता है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए एफ से जेड जाएंगे तो देखिए हम बराबर है, यहाँ क्या है लेस देन इक्वल है ना, इसीलिए गलत होगा। क्योंकि जब भी इक्वल आ जाता है ना तो समझिए वो कंक्लूजन गलत ही होगा। ई से बी जाना है, अगर ई से बी जाना है यानी ई से बी जाना है, यानी सीधा जाना है। जब सीधा जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट का चलना चाहिए और फर्स्ट का चला है इसलिए सही हो गया। क्योंकि इनसे बड़ा कोई सिंबल नहीं आता है। अगर इनसे बड़ा सिंबल होता तो गलत होता, लेकिन होता ही नहीं इनसे बड़ा सिंबल, तो कैसे गलत कीजिएगा। लेकिन ये सिंबल इसमें होना चाहिए। अगर मान लीजिए सिंबल नहीं होता तो वो भी कंक्लूजन गलत हो जाता, लेकिन ये सिंबल है जिस वजह से वो सही हो गया। एफ से टी आना है, एफ से टी आना यानी रिवर्स आना है, एफ से टी आना है यानी रिवर्स आना है। समझिए यही क्वेश्चन अलग है। एफ से टी आना है यानी रिवर्स आना है, और जब रिवर्स आएंगे तो सिंबल जो होगा अपोजिट हो जाएगा। जब रिवर्स आएंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखिए ये ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है क्या ना, अगर अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ ग्रेटर देन है मतलब लेस देन है, अपोजिट करेंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा। बस आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिएगा ये ग्रुप बी फैमिली से है, ये ग्रुप ए फैमिली से, जिसकी वजह से गलत हो गया। ये ग्रुप बी फैमिली से है, ये ग्रुप ए फैमिली से, जिसकी वजह से वो गलत हो गया। बता चुके हैं, कई बार बोले हैं कि जब भी फैमिली ग्रुप ए और बी दोनों सिंबल आ जाए तो कंक्लूजन गलत हो जाता है। आपको इसीलिए बता रहे हैं बार बार, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ई से टी आना है, ई से टी आना नहीं रिवर्स आना है, रिवर्स आएंगे तो फिर सिंबल क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, लेस देन है, अपोजिट करेंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अपोजिट करेंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, ये ग्रेटर देन है, अपोजिट करेंगे तो लेस देन हो जाएगा। फिर से देखिएगा तो ग्रुप ए फैमिली है, ग्रुप बी फैमिली है, यानी दोनों फैमिली ग्रुप है, जिसकी वजह से गलत हो गया, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। अब बी से टी आना है, बी से टी आना है फिर से रिवर्स आना है, बी से टी आना है नहीं रिवर्स आना है। रिवर्स आएंगे तो सिंबल अपोजिट होगा, बराबर है कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन है अपोजिट करेंगे तो लेस देन हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, ये मतलब लेस देन है, अपोजिट करेंगे तो ग्रेटर देन होगा। आगे बढ़िएगा तो देखिएगा कि यहाँ ग्रुप ए फैमिली और ग्रुप बी फैमिली दोनों फैमिली ग्रुप है, और जब भी दोनों फैमिली ग्रुप हो जाता है तो कंक्लूजन गलत हो जाता है। तो ये आंसर हुआ ओनली टू कंक्लूजन सही हुआ, इसके बाद सभी कंक्लूजन गलत है। क्यों गलत है आपको पता चल गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा। चलिए आपका होमवर्क रहने वाला है, और उम्मीद है कि आप आंसर देंगे अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। नहीं अगर पढ़े होंगे तो फिर नहीं दे पाइएगा। स्टेटमेंट है जी, स्टेटमेंट यानी कथन। चलिए स्टेटमेंट है यानी कथन है।
और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा रहने लीजिए। लीजिए आप कंक्लूजन यानी मतलब निष्कर्ष। और आशा करते हैं कि आप आंसर देंगे। अगर आप आंसर दे पाए तो अच्छा होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और नहीं दे पाए तो कोशिश कीजिए आंसर देने का, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराएं। आपको हम देखिएगा कि आज और कल मिलाकर यानी 2 क्लास में मैक्सिमम 9 से 10 क्वेश्चन होगा, 8 या 9 क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर 8-9 क्वेश्चन को अगर आप पढ़े होंगे सही ढंग से, तो वो जो क्वेश्चन है ना आप सॉल्व कर पाइएगा। तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व आराम से कीजिएगा। फिर क्या है, फिर जरूरत नहीं है। चलिए अब इतना ही रखते हैं आज। कल फिर नया क्लास के साथ, नया एनर्जी के साथ जुड़ेंगे और नया टाइप के साथ जुड़ेंगे। आप आशा करते हैं कि आप आंसर देंगे, और कल जो होगा अलग टाइप होगा। और कोशिश करेंगे कल आइदर और वाला जो क्वेश्चन होता है, जो इन इक्वलिटी में फंसाने वाला क्वेश्चन आइदर और ही होता है, नहीं तो सभी क्वेश्चन आसान होता है। लेकिन अगर आइदर और से आया क्वेश्चन तो थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर आप लेकिन देखिए आइदर और बना पाएंगे तभी जब आप 2 क्लास किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बनाने के लिए। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं नया एनर्जी के साथ और नई क्लास के साथ। ठीक है, धन्यवाद।